नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और आपको पता है कि अब हमारे एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अब ज्यादा दिन नहीं बचे क्योंकि 5 तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं। ठीक, तो अब आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, मतलब रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, और ज्यादा क्लासेस भी मत देखो, बस जैसे मैथ का प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। ठीक, अगर आपका मैथ भी ज्यादा अच्छा है तो खुद प्रैक्टिस करो मैथ की भी, ऐसे नहीं। ठीक, और मौका लगा लो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो बढ़ते हैं आपको अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक, तो कीजिए क्वेश्चनों को। सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा देखना है सॉल्यूशन। और ये सारे जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं ये कोई नए नहीं है। जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2019 वाला, ठीक, वहां से ये सारे क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन इसमें जो रिसेंट के जो भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, ठीक, वहां से उठाए हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, वहां कोई ऐसा नहीं है कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, यही क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल ने छोड़ दिया। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन। मतलब कह रहा है हरीश और विमल ने 20 दिनों में, मतलब 20 दिनों में कर सकते हैं मिलकर काम को, लेकिन 15 दिनों तक उन्होंने साथ किया। फिर अकेले मतलब हरीश ने छोड़ दिया। ठीक, तो देखो मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। यानी हरीश है और विमल है, और उनकी एफिशिएंसी हम, यानी हरीश की एफिशिएंसी हम एच ही मान ले। ठीक, और विमल की एफिशिएंसी हम वी मान ले। ठीक, तो इनका जो टोटल वर्क है वो आ जाएगा, ये 20 दिनों में कर रहे हैं मिलकर। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, अगर देखो, यानी कि हरीश और विमल, ठीक, इनकी एफिशिएंसी एच और वी मान ली हमने। अगर हम टोटल वर्क निकालें, दोनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिनों में काम। ठीक, अगर हम बात करें, फिर कह रहा है इन्होंने 15 दिनों तक किया 7 काम, यानी कि 15 दिनों तक इन्होंने क्या 7 काम ये। ठीक, और फिर अकेले किसने किया 10 दिन, अकेले किसने किया हरीश ने। यानी हरीश ने अकेले कितने दिन किया 10 दिन। तो यहां से हम यानी टोटल वर्क कर देंगे हम बराबर, बस यहां से हरीश के यानी एच और वी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब करते हैं, यानी कि देखो ये इधर आएगा, यानी एच प्लस वी इधर आएगा तो 15 माइनस हो जाएगा। अब बीच में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 5। यानी कह सकते हैं हम कि एच प्लस वी क्या जाएगा हमारा, ये 5। इधर क्या है 10 एच। ठीक, ये अगर इसे मैं काटू 5 दूनी 10, तो इधर बचा 2 एच, इधर 1 एच है, यानी कि वी बराबर एच ही हो जाएगा हमारा। ठीक, यानी कि कह सकते हैं हम, यानी विमल और हरीश की जो एफिशिएंसी है क्या 1:1 में आ गया, यानी बराबर है दोनों की। अब यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, किसी में भी रख दो। यहां पुट करोगे यानी 1 और 1 2, और 2 की मल्टीप्लाई 20 में होगी, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 40। और ये क्या कह रहा है, मतलब हरीश ने अकेले कितने दिनों में काम किया, हरीश की एफिशिएंसी है 1। ठीक, तो कितने दिनों में काम करेगा हरीश, इसे 40 दिनों में करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, यानी कि हमारा ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो मैंने तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है। ठीक, आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, मतलब 20 में से हम डायरेक्ट 15 घटा दें। यानी कि मैं बताऊं, यानी 5 दिनों का जो काम है हरीश और विमल का, वो काम किसके बराबर है, जो 10 दिन में काम हरीश कर रहा है। ठीक, इसके तो बराबर है। ठीक, मतलब जो 5, ये देखो यही बोल रहा था ये, मतलब 20 दिनों में वो काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 15 दिन काम किया मिल। ठीक, और जो 5 दिन का काम है दोनों का, अगर वो दोनों करते उसे 5 दिन में करते हो पूरा, लेकिन उसे कर रहा अकेला हरीश 10 दिनों में। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि इसे डायरेक्ट बना सकते थे। इसे अब सोल्व करेंगे, यानी कि 5 दूनी 10, यानी एच प्लस वी इजिकल टू 2 एच। तो यहां से एच और वी आ जाएगा बराबर। और जब एच और वी बराबर आ गए, मतलब दोनों मिलकर जब 40 दिनों में काम कर रहे हैं, तो एक सॉरी, जब दोनों मिलकर 20 दिनों में काम कर रहे हैं किसी काम को, ठीक, और दोनों मतलब एफिशिएंसी दोनों की बराबर है। अगर मैं बात करूं, अगर वो अकेले अकेले काम करें तो दोनों अकेले अकेले 40 दिनों में करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि रूट के अंदर दिया है, हमें ये रूट के अंदर दिया है 3 की पावर n ये,
और ये दिया है 729, हमें n का मान निकालना है। अब देखो 3 की पावर 3 27, यानी 3 की पावर 4 81, फिर 243, यानी 3 की पावर 6 का मान जो होता है वो होता है 729। लेकिन अब n की वैल्यू हमारी 6 नहीं आ जाएगी, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ी कर देंगे क्योंकि रूट में दिया है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो जब 3 की पावर 6 729 होती है, अगर मैं इसे 3 की पावर जब 12 लूंगा रूट में, ठीक, जब होगी इसका मान 729, क्योंकि जब रूट से बाहर आएगा तो बचेगा हमारा 6। तो इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ठीक, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन ए मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 6 दिया है और उनका एलसीएम 84 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो ये तो फॉर्मूला बेस, आपने मतलब इसे 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। यानी कि अगर एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, अगर मैं इनका गुणनफल निकालूं तो क्या होता है, यानी कि HCF इंटू एलसीएम। अब ये क्या कह रहा है, मतलब एक संख्या दे दी 42, ठीक, एक संख्या दे दी 42 इक्वल टू HCF क्या दिया 6 मल्टीप्लाई एलसीएम दिया हमारा 84। अगर हम 6 सत्ते 42 से 7 से काट दिया, 7 से काटेंगे यानी 14 सत्ते 84, तो हमारी एक संख्या क्या आ गई 14 आ गई। यानी कि हमारा ऑप्शन 7 एकम 7 7 दूनी यानी 12 सत्ते 84 होते हैं। सॉरी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, मैं 14 सत्ते कर रहा हूँ, यानी ए का मान हमारा आ जाएगा 12। ठीक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें दिया है मैं ये, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आप चाहो जैसे एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/x y का होल स्क्वायर दिया है, तो इसे एक्स वाई को पूरे को हम ए भी मान सकते हैं। यानी एक्स वाई को हमने ए मान लिया, तो इसका मतलब क्या दिया, ये दिया ए स्क्वायर प्लस 1/a², ये दिया हमें 83। और हमें क्या निकालना है, यानी ये निकालना हमें a माइनस 1/a, ये निकालना है बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे। अब इसे देखो कैसे करेंगे, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब 83 में से 2 घटाएंगे और इसका कर देंगे रूट, तो हमारा नो आंसर आ जाएगा बस। ठीक, लेकिन मैं बताता हूँ ये हमने कैसे किया। यानी a² प्लस 1/a², हमें माइनस वाला लेना। ठीक, अगर मैं यहाँ -2 कर दूं, ठीक, और इधर भी मैंने -2 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर यहाँ भी, अब देखो, यानी a² प्लस 1/a², यहाँ -2 है, इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, यानी a इंटू 1/a की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए से खत्म हो जाएगा। ठीक, इधर 83 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 81। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab का, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम कह सकते हैं, यानी ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, जो कि दिया है हमें 81। अब ये स्क्वायर का पहुंचेगा रूट में। ठीक, यानी a माइनस 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, यानी प्लस माइनस 9 आएगी वैसे तो, लेकिन हम नो कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कीजिए। देखो जैसे मैंने अभी बोला था इसमें कि यहाँ प्लस माइनस 9 आएगी, लेकिन इसमें बहुत, चलो मैं बताऊंगा आगे इन चीजों के बारे में, प्लस माइनस क्या मतलब, यहाँ क्यों नहीं आ सकती माइनस। ठीक, इस बात के बारे में बताऊंगा आपको। कीजिए इस क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3। ठीक, यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये कह रहा है कि महिला और पुरुष का रेशो जो दिया, यानी मेल और फीमेल का रेशो कितना दिया 2:3, ये, और हमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या दी है, यानी मेल की हमें दी है कितनी 90, यानी कि 2 की वैल्यू हमें दी है कितनी 90, और हमें क्या निकालना,
देखो मैंने उल्टा ले लिया, यानी फीमेल रेशो मेल है, ठीक, फीमेल रेशो मेल है, इसका मतलब 2:3, हमें 3 की वैल्यू दी है, 3 की वैल्यू दी है 90, हमें क्या निकालना, टोटल कर्मचारियों की संख्या, टोटल है 2 और 3 5, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। इसे 3 से काटेंगे, ठीक, 30 या 90, और 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, तो 3 पंजे 100, 3 पंजे 15, यानी आ जाएगा हमारा 150, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, सर्कल का क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है हमें 154, ये ठीक, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक, आर स्क्वायर यहाँ दिया है 154। अगर इसमें 22 से डायरेक्ट काटूं, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो सीधे 7 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, यानी आर स्क्वायर यहाँ 7 बार कटा, ये नीचे का जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में 7 पहुंच जाएगा, ठीक, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 7 ही आ जाएगी। तो आर की वैल्यू जब 7 आ गई, हमसे क्या पूछा, परिधि, परिधि क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर, ठीक, यानी 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक, आर क्या होता है 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 दूनी 44, तो 44 सेंटीमीटर। 44 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। देखो मैं बिल्कुल मतलब आसान तरीके से और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। अगर कोई बच्चा बिल्कुल कमजोर है मैथ में, तो उसे ऐसे नहीं लगे कि मतलब स्पीड से बताया जा रहा है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखो खुद कीजिए, देखो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी 2019 का है, ठीक, एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है ये, और बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया। एक बार इसे खुद सोल्व करो कि आपका होता है कि नहीं। एक हालांकि मतलब इसमें थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे ना हो जाएगा क्वेश्चन, पर ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देंगे बहुत बड़ी वाली। देखो इसमें कह रहा है कि मतलब हर 1 मिनट में एक आम एक टोकरी में रखा, और हर 1 मिनट में दोगुने हो रहे, ठीक, तो 30 मिनट में तो टोकरी भर जाती है पूरी तरीके से। तो हमें बताना जब आधी टोकरी कितने मिनट में भरेगी। देखो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे इसमें, आधी जब सोचेंगे कि फुल टोकरी मतलब 30 मिनट में भर रही है, तो आधी टोकरी 15 मिनट भरेगी और वो ऑप्शन सी मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, क्यों, देखो अगर मैं इसे मतलब कह रहा है जैसे टोकरी में एक आम है, ठीक, हर 1 मिनट में वो दोगुना हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो रहा है, दोगुना, तो हो जाएगा 2, ठीक, और दूसरे मिनट में फिर इसका दोगुना होगा तो हो जाएगा 4, ठीक, और फिर तीसरे मिनट में इसका दोगुना होगा, फिर कितना हो जाएगा 8, फिर चौथे मिनट में फिर दोगुना होगा तो कितना हो जाएगा 16, ठीक। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो हमारा इस प्रकार बढ़ता जा रहा है, मतलब 4 मिनट में 2 की पावर 4 आम हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम 30 मिनट में निकालें इस प्रकार, ठीक, तो जो 30 मिनट में जो आम हो जाएंगे वो 2 की पावर 30 ये हो जाएंगे, ठीक, इतने आम हो जाएंगे टोकरी में। अगर मैं इसका आधा करूं, ठीक, क्योंकि अगर मैं इसका आधा करूंगा तो जब तो आधी टोकरी भरेगी। अगर मैं इसका आधा करूं, यानी 2 की पावर 30 का अगर मैं आधा करूं, यानी कि 2 नीचे पहुंच जाएगा, ठीक। अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊं, यानी 2 की पावर 30 इंटू में पहुंचेगा 2 की पावर -1, ठीक, या एक 2 से हम एक काट देंगे तो बचेगा 2 की पावर 29। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो 2 की पावर बचा हमारा 29, तो मैं इतने आम कितने मिनट में भरेंगे ये निकालना, ठीक। तो सिंपल सी बात है, तो ये जो 2 की पावर जो यानी 29 मिनट में ही 29 मिनट में 2 की पावर 29 इतने आम टोकरी में भरेंगे। इस बात का ध्यान रखना 29 मिनट में, क्योंकि जब इस प्रकार देख रहे हैं कि 4 मिनट में 2 की पावर 4 भर रहे हैं, तो इस प्रकार जब यहां तक पहुंचेंगे यानी कि 29 मिनट में तो कितने आम फिल होंगे टोकरी में, 2 की पावर 29। तो यही हमें निकालना था, जो कि है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही आंसर है, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना, मतलब जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि आपने ये ध्यान ही नहीं दिया, मतलब ये
कुछ कह रहा है कि दोगुने हो जाते हैं, और आपने सीधा 15 मिनट सी मतलब ऑप्शन क्लिक कर दिया और आगे बढ़ गए। ये सिली मिस्टेक नहीं करनी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो ये तो सिंप्लीफाई करना है बस, मतलब इसमें ये दिया है 3√2 + 2 और 3√2 - 2, यानी a + b a - b का यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे। क्या होता है a² b यानी a² - b²। तो 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 × 9 = 18, यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। का मल्टीपल होता है, मतलब का मतलब होता है मल्टीपल, यानी 13 + 15। 18 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 14, मल्टीप्लाई करेंगे 13 में और प्लस 15। ठीक, 13 चौका 52 को 2 का हासिल 5, 13 कम 13 5 18। 182 में जब हम 15 जोड़ेंगे यानी 5 2 7 18 1 19, तो कितना आएगा 197, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो फिर ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें बोला यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया है 120, तो संख्या बतानी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। जब दो संख्या हमें रेशो में दी है तो हम मान सकते हैं एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या 5x है। ठीक, और इनका अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 3 पंजे 15 यानी 15x क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, जो कि दिया है हमें कितना, 15x दिया हमें 120। ठीक, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यानी 15 8 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब क्या पूछा है इसने, तो संख्या बतानी है। ठीक, यानी तीन संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, संख्या एक 3x और दूसरी है 5x। जब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 8, तो 8 किया 24 और 8 पंजे 40, तो हमारी संख्या क्या आ गई 24 और 40, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए खुद। देखो इसमें कह रहा है कि जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि एक बड़ी संख्या जैसे x और एक छोटी संख्या मान ली हमने a, ठीक, उसे डिवाइड किया तो ये कह रहा है कि भागफल है वो 6 है और शेषफल 5 है। ठीक, अगर भागफल 6 है, ठीक, तो a × 6, अगर इसमें शेषफल जोड़ देंगे हम 5 तो हमें यही संख्या आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार, क्योंकि आपने अगर ये पढ़ा हो इस प्रकार यानी 7 है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं यानी 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा 1, तो ये हमारा भागफल है, ये शेषफल है। ठीक, अगर मैं इसकी यानी 2 मतलब भागफल में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 2 × 3 और शेषफल को जोड़ दूंगा तो हमारी संख्या क्या आ जाती है, ये जो कि भाजक है। ठीक, तो ये सब हमने यहाँ ही किया है इस प्रकार। तो यहाँ से हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई। अब संख्याओं के अंतर भी दिया है उसने, यानी कि संख्या का जो अंतर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x - a, जो कि दिया है 1540। अब क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है यानी a की वैल्यू हमें निकालनी है, बस इन्हें सोल्व कर लो। ठीक, अगर इन्हें हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू देखो ये है यानी 6a + 5, यहां पुट करेंगे 6a + 5 माइनस ए हमें दिया है इक्वल टू 1540। ठीक, 6 में से एक ए जाएगा तो बचेगा कितना 5a, तो 5a बचा। ठीक, यहाँ 5 है, 1540 में जब माइनस करेंगे 5 तो कितना बचेगा 1535। ठीक, और 5 से काट देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, नहीं 5 किया 15 और 5 सत्ते 35, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 307। तो किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब इसमें कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। ठीक, तो 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, इसकी जो ये हमें अमाउंट दिया है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया है 4%, तो हमें ये बताना कि ये कितने वर्ष में दोगुने हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा इंटरेस्ट है 4%, तो दोगुने का मतलब है हमारा ब्याज 100% हो जाना चाहिए। तो 100% कब होगा,
ठीक, अगर इसमें 25 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 चौका 100, तो 100% हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। तो 25 साल में वो दोगुने हो जाएंगे। बस इसमें यही करना था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, देखो इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार की दुकान में 4 महीने में लगातार 2000, ठीक, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि कुल मिलाकर औसत 3500 प्राप्त हो जाए। ठीक, देखो ये कह रहा मतलब पहले महीने में 2000, दूसरे महीने में 2500, ठीक, तीसरे महीने में 3250 और चौथे महीने में 4250। ठीक, 5वें महीने में हम बतानी है, तो 5वें महीने में मान लिया हमने उसकी बिक्री है एक्स, ठीक, और जो उनका एवरेज है 5 महीने को है 3500, यानी कि ये 3500 की मल्टीप्लाई काय में कर देंगे 5 में। ठीक, अब इन्हें जोड़ देंगे, 2000 2500 कितने होते हैं 4500, ठीक, 3250 और 4250 अगर जोड़े 3 4 7, यानी 750, 750 ये आ गए और 4500 ये आ गए, यानी 45 और 775 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 12, यानी कि ये आ गए टोटल हमारे 12,000। 12,000 प्लस एक्स, इधर क्या 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 500 500, 5 पंजे 25 को 5 का हासिल 2, 5 ते 15 2 17, ये आ गया 17,500। तो 17,500 में से जब 12,000 जाएगा तो क्या जाएगा, यानी 12 5 17, यानी कि 5,000, 5,500 आ जाएगा, जिसे हम 5500 भी बोल सकते हैं। ठीक, तो 5वें महीने की जो उसकी बिक्री है वो कितनी होगी 5500। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में तो आ रहा होगा और आप भी इसी तरीके से आंसर निकाल रहे होगे, और एग्जाम में भी ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक, कोई मतलब वहां ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सवाल आएंगे, ठीक, इतने हार्ड नहीं आते। लगभग अगर मैं बात करूं एनटीपीसी एग्जाम की, जैसे 30 क्वेश्चन है, ठीक, जो कि मैथ के आते हैं, 30 में से 20 क्वेश्चन तो ईजी ही आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इतने ईजी आएंगे कि हर कोई कर ले जाएगा उन्हें, लेकिन बस दिक्कत इस बात की है कि एग्जाम में प्रेशर बन जाता है, मतलब माइंड पर, कि मतलब हमारा पेपर बिगड़ ना जाए। ठीक, बस प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से ये भी गलत हो जाते हैं बच्चों के ज्यादातर, बस इस बात का ध्यान रखना। और 5 क्वेश्चन आएंगे मॉडरेट लेवल के और 5 आएंगे बस उन्हें हार्ड बोल सकते हो। ठीक, तो ये जो हार्ड होंगे ये भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, अगर इन्हें थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ये भी हो जाएंगे। और ये जो मॉडरेट है इनमें क्या मतलब बस थोड़ा घुमाने वाली बात देगा हल्का बहुत, बस, यानी लैंग्वेज थोड़ी टफ कर देता है कभी कभार। और सीधा सा मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, अगर एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन लग रहा है तो सीधा उसे स्किप करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पर लगे रहना है। ठीक, मान लो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी का मैथ अच्छा खासा भी है, मैथ स्ट्रोंग है, तो वो ईगो पर ले लेते हैं कि मानो उन पर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो रहा तो ईगो पर ले लेते हैं कि इसे तो मैं करके ही मानूंगा, और उसके चक्कर में वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन और बिगाड़ देते हैं मैथ में ही। ठीक, तो कोई क्वेश्चन एग्जाम में ईगो पर नहीं लेना, जो नहीं हो रहा तो सीधा उसे स्किप करना है और आगे बढ़ना है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 है। पांचों में से शीर्ष 3 छात्रों के औसत अंक 65 है, अन्य 2 छात्रों के में औसत अंक निकालने हैं। 5 छात्रों के औसत अंक कितने 55, अगर इनका योगफल निकालेंगे ये आ जाएगा। ठीक, और 3 छात्रों के औसत अंक कितने 65, इनका योगफल निकालेंगे ये आ जाएगा। तो यहां से 2 छात्रों का योगफल आ जाएगा। 5 पंजे 25 को 5 का हासिल 2, 5 पंजे 25 2 27, और 3 पंजे 15 को 5 का हासिल 1, 3 छिंग 18 1 19। अगर इसे मैं घटाऊं 5 में से 5 जाएगा 0, 17 में से 9 जाएगा 8, तो ये आ गया 80। लेकिन ध्यान रखना है 2 छात्रों का योगफल आया है, लेकिन हमसे क्या पूछा है औसत। ठीक, औसत निकालने के लिए 2 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 40, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, ये है प्रोपोर्शन वाला। देखो इसमें कह रहा है कि यानी एक्स बटे 16 जो इक्वल हो जाएगा किसके 63/36 के। अगर में से 9 से काटो तो 9 सत्ते 63 और 9 ही चौक 36, और में से 4 से भी काटो तो 4 चौक 16, 4 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो एक्स की वैल्यू ही पूछी थी जो कि आ गई 28। तो किस में दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए,
देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसे एक बार खुद सोल्व करके देखो और फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो इसमें कह रहा है कि एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बक्से का कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है। तो यदि बक्से की दीवारें समान मोटाई, बक्से की जो दीवार है उसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर और हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। तो बेहतरीन क्वेश्चन। देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ पहले से। मतलब जो बक्सा होगा हमारा होगा इस प्रकार का, यानी क्यूबॉइड के आकार का, ठीक। इस प्रकार का होगा हमारा बक्सा। अब देखो इसमें क्या बोला था, यानी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। आंतरिक का मतलब ये अंदर वाली, यानी 10 सेंटीमीटर ये, ठीक, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, इस प्रकार दी है। लेकिन हमें जो यानी एरिया जो दिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो दिया है बाह्य क्षेत्रफल, यानी पूरे का। तो पूरे का अगर मैं बात करूं, अगर मैं बड़ी वाली लेंथ निकालूं तो कितनी आएगी हमारी? जो मोटाई दी है वो दी है 1 सेंटीमीटर। ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये इधर भी एक्स हो जाएगी, तो मोटाई दी है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं बाह्य लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 2x, ठीक, क्योंकि x इधर तो हो जाएगी और x इधर हो जाएगी, ठीक। तो 10 और 10, नहीं सॉरी 10 तो है ही, x और x 2x, तो ये हो जाएगी इस प्रकार। लंबाई और चौड़ाई की बात करूं तो हो जाएगी 8 प्लस 2x ये। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो हो जाएगी 6 प्लस 2x। तो यही थी इसमें समझने वाली बात, ज्यादातर बच्चे को जो मतलब कंफ्यूज करेगी। अब क्या, उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, तो जो घनाभ होता है उसका संपूर्ण, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, जो उसका फॉर्मूला होता है हमारा ये 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक, प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये कितना दिया है? ये दिया है 592, ये दिया है। अगर मैं इसे 2 से काट लूं तो इधर क्या बचेगा? यही, अगर मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 निम 18 और 2 छिक्का 12 ये। लेकिन देखो ये हमारी लेंथ है, ठीक, ये हमारी ब्रेथ है और ये हाइट है। अब यहाँ पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो यहाँ से हमारी क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण बनेगी। तो ये लगभग 4 से 5 मिनट ले जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना है एग्जाम में। अब देखो हम क्या करेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका है ऑप्शन की हेल्प लेना। देखो जैसे पहले ही ऑप्शन उठाएंगे हम, यानी एक्स की वैल्यू पूछी हमें, तो एक्स की वैल्यू यानी 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पुट करके देखेंगे। अगर हम यहाँ 1 रखें, 2 एकम 2, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। ये लेंथ होगी 12। यहाँ 1 रखेंगे, 2 एकम 2 और 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, ठीक। यहाँ 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 यानी 6 और 2 8, तो ये कितनी होगी? 8। अगर हम पुट करके देखें, पुट करके देखेंगे अगर 296 आ गया तो ठीक है, फिर जो ठीक है मतलब आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं आया तो फिर इसे पुट करके देखेंगे। ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब देखो करते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 12 धाम 120, ठीक। 10 की 8 में करेंगे 10 अट्ठे 80, ठीक। 8 की 12 में करेंगे 12 अट्ठे 96। अगर इन्हें हम जोड़ें तो 6 0 0 यानी 6 आ जाएगा, 8 और 9 17 और 12 29, जो कि हमारा पहले ही ऑप्शन से देखो आ गया 296 ही। तो यही था इसका बेस्ट तरीका, ऑप्शन की हेल्प लेना। अगर आप ऑप्शन की हेल्प नहीं लोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा ये और होगा भी नहीं। और मेरा मानना तो यह है ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में सीधा स्किप करना है, ठीक। इतना टाइम हमें देना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। अगर टाइम बचता है तो जब जब देना है ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा टाइम, मतलब लास्ट में 5-6 मिनट बचे तब आना है वापसी ऐसे क्वेश्चनों पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें बोला है यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? मतलब कह रहा है जो ए है वो बी का कितना है? 250%। 250% का मतलब ये 250/100, ठीक। अगर एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दें, 5 से भी काट सकते हैं, यानी 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो ये इनका रेशो आ गया ए और बी का। अब क्या पूछा है
बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, नहीं बी कितना है 2 ए प्लस बी का, और मैं ए प्लस बी करूं यानी 5 और 2 7, इसका कितना प्रतिशत है, ये इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 200/7%, जो कि दिया है हमें ऑप्शन ए में, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कीजिए, इसमें कह रहा है यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है 11:9 और उनके व्यास का अनुपात दिया है 6:11, उनके आयत का हमें अनुपात निकालना है। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आयत, देखो मैं बता दूं पहले, आयत जो होता है वो क्या होता है, आयत का जो फॉर्मूला होता है शंकु का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जो आर है हमारा स्क्वायर में है, ठीक, और 1/3 से तो मतलब 1/3 और पाई लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें इनसे ही हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि रेशो ही तो दिया है, रेशो ही हमें निकालना है। तो क्या निकालना, आयत का अनुपात, आर स्क्वायर एच, और नीचे भी आर स्क्वायर एच, ये 1 है, ये 1 है, इसे 2 मान सकते हैं, बस कर लो। अब देखो ये अगर जो व्यास का अनुपात ये दिया 6:11, अगर मैं बात करूं त्रिज्या का अनुपात निकालूं तो तब भी यही आएगा, ठीक, जो डायमीटर का जो रेशो होता है वही हमारा रेडियस का होता है, ठीक, तो यानी यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 11, ठीक, और नीचे इसका हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है 9। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 6 छंग 36 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 11 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9। देखो 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, यानी ऊपर क्या बचा 4 और नीचे बचा 11, तो हम कह सकते हैं क्या आ गया 4:11। तो 4:11 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, देखो इसमें कह रहा है कि ए बी और सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेश की, उनके निवेश का समय दिया हमें x/y/z, ठीक, और उनके लाभ दिया हमें ये, तो हमें बताना है एक्स वाई जेड, यानी इनका जो रेशो वो निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले, जो हमारा यानी इन्वेस्टमेंट होता है और कितने टाइम के लिए किया गया है, अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रॉफिट के बराबर बैठता है, यानी कि अगर मैं इनके बात करूं रेशो की, यानी कह सकते हैं यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर। अगर मैं बात करूं हम इसी प्रकार करेंगे सोल्व, हमसे क्या पूछा, टाइम पूछा है, ये टाइम का जो रेशो दिया है, अगर मैं टाइम निकालूं यहां से तो क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना, ये इन्वेस्टमेंट मतलब जो पूंजी है, तो इसी प्रकार करेंगे अब, क्योंकि हमें प्रॉफिट का रेशो दिया है और इन्वेस्टमेंट का भी रेशो दिया है, वहां से हम डिवाइड कर देंगे इन्हें बस। तो प्रॉफिट कितना दिया है 45, रेशो 42, रेशो 28, ठीक, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं इन्वेस्टमेंट के रेशो से तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा इनका, जो कि दिया है 5, 7 और 4, और इसे काटेंगे हम, यानी 5 निम 45, यहाँ आ गया 9, 7 छिंग 42, यहाँ 6 और 4 सत्ते 28, तो क्या आ गया हमारा टाइमिंग का अनुपात आ गया, यानी 9:6:7, जो कि दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अब देखो यह है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जब 19, 2855 और 91 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो x+9 और x² के बीच मध्य अनुपातिक, यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना एसएससी में तो बहुत आते हैं, सीजीएल वगैरह एग्जाम में बहुत ज्यादा बार देखने को मिला है क्वेश्चन, ठीक, तो एनटीपीसी भी जो एग्जाम होता है उसे भी टीसीएससी करवाती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, तो वहां भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो अगर आप इसे बेसिक से करने लग गए, मतलब ये कह रहा है कि जैसे 19 है, अगर इनमें से हम x घटा दें, ये संख्या यानी 28 माइनस एक्स, इस प्रकार 55 माइनस एक्स, और दिया हमें 91 माइनस एक्स, ये, तो ये जो हो जाती है समानुपात में हो जाती है। समानुपात का मतलब यानी 19 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55
माइनस एक्स 91 माइनस एक्स, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसे अब हम करेंगे सोल्व, जो कि यहां से बन जाएगी हमारी द्विघात समीकरण, ठीक, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। अब तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करनी, ठीक। इसका दूसरा तरीका होता है एक, अब मैं उससे ही बताता हूँ। तो ये तो मैंने आपको बताया जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि ऐसे भी कर सकते हो आप बेसिक से। देखो इसका जो बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, ने हमें चार संख्या दिया है, ये 19, 28, 55 और 91 ये दिए हैं। अब देखो क्या करेंगे, इनका सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंस। 28 में से 19 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक, ये लेंगे रेशो में। फिर निकालेंगे इनों का डिफरेंस, यानी 11 में से 5 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, इसे काट लेंगे, यानी 9 चौक 36, तो यहाँ जाएगा 1:4, तो हमारा 1:4 आ गया। अब देखो इनका निकालेंगे डिफरेंस दोनों का, तो 4 में से एक जाएगा 3, तो 3 की जो वैल्यू आएगी उसे ध्यान रखना क्या आएगी, नीचे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 में, यानी इसमें, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक। और इनका फिर निकालेंगे डिफरेंस, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई 55, ठीक, यानी कि ये सब सोल्व करेंगे, 19 चौक 76 माइनस 55, ठीक, 76 में से 55 जाएगा, यानी 3 की वैल्यू क्या आएगी, 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक। इसे अब काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, यानी 1 की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 7, जो ये 1 की वैल्यू आई है ना, यही हमारा आया है x, इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा x आ गया, ठीक, यानी x कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या पूछा था, यानी x प्लस 9, यानी कि x प्लस 9 का मतलब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 7, 7 और 9 कितने हो जाएंगे 16, 16 और x स्क्वायर का मतलब 7 सत्ते 49, 16 और 49 का क्या निकालना हमें, मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है ये, ठीक, 16 का क्या हो जाएगा 4, 49 का क्या हो जाएगा 7, 4 सत्ते 28, तो हमारा क्या आ जाएगा 28, तो हमारा 28 किसमें दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए एक बार खुद। देखो इसमें बोला है राज्य स्तर क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन दिया है हमें 107 किलोग्राम, जब कोच को जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम तक बढ़ जाता है, तो कोच का वजन निकालना है हमें। अब देखो इसके भी मतलब पहले मैं बताता हूँ बेसिक से, मतलब अगर आप बिल्कुल नहीं आता किसी पे तो बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। मतलब 11 खिलाड़ी हैं, उनका औसत वजन दिया है 107 किलोग्राम, यानी 11 खिलाड़ी हैं, उनका औसत वजन कितना दिया है 107 किलोग्राम। यहाँ से इनका टोटल वजन आ जाएगा कितना, अगर मैं इसमें कोच का वजन जोड़ दूं जो कि मान लिया मैंने x, तो अब कितना वजन हो जाता है उनका, यानी 12 खिलाड़ियों का वजन जो हो जाता वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 108 हो जाता है ये। तो बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 प्लस x, 12 की करेंगे 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 1296 से 1177 घटाएंगे, यानी कि 16 में 7 जाएंगे 9, ठीक, 16 में 7 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा, ठीक करो मैंने, 16 में 7 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 119, जो कि दिया भी है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। देखो ये तो होगा बिल्कुल बेसिक सा करेंगे हम इस प्रकार, चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो कैसे मैं बताता हूँ। देखो इसमें कह रहा है कि मतलब जो कोच का वजन जोड़ा तो 1 किलोग्राम बढ़ गया, और टोटल खिलाड़ी कितने थे 11, तो सिंपल सी बात है, यानी 107 था हमारा एवरेज, तो एक मतलब जब कोच को जोड़ने के बाद जो हमारा एवरेज हो जाता है वो हो जाता है 108, क्योंकि 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। मानो हमने मान लिया कि कोच का वजन 108 किलोग्राम था हमने, ठीक, लेकिन जब 11 खिलाड़ियों का वजन 107 किलोग्राम था तो उसने 11 खिलाड़ियों को एक एक करके वजन दिया होगा, यानी कि 11 खिलाड़ियों को उसने एक वजन दिया होगा, ठीक, ये भी तो इसी का ही होगा। अगर मैं इसे जोड़ दूं इसमें, यानी 11 एकम 11, 108 में 11 जोड़ूंगा तो जब भी क्या आएगा हमारा 119 ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो सीधे, लेकिन यह जो अप्रोच है ना आप पर जब आएगी जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे नहीं, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो सीधा इससे करो बेसिक से।
ये चीजें जब समझ में आती हैं, जब बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाती है कि आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों यही थे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपके कहीं समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो। ठीक, और इसी तरीके से आप अपने मतलब एग्जाम की तैयारी करते रहो। अब ज्यादा दिन नहीं बचे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।